बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं फिर से पढ़ सकूं। एंड दिस वन संडे स्पेंट वाज वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि सारा दिन माता जी के बारे में पढ़ने मिला, जो पहले पढ़ चुके थे डेफिनेटली, लेकिन फिर से पढ़ने में, जैसे भैया उस दिन कह रहे थे, जितने बार भी पढ़ो जितने बार भी सुनो कम लगता है। सो बहुत अच्छा लगा सारा दिन जो भी पढ़ पाई, और जिस भी तरह से उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगी। मैंने टॉपिक लिया था श्योर मदर एज श्योरबिंदोस कोलैबोरेटर। तो सबसे पहले कोलैबोरेटर का मीनिंग क्या है, बिफोर वी गेट इनटू हु, आई कांट से हु द मदर इज, लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलैबोरेटर? So according to Google, of course, a person who works jointly. So it is not in subordination, it is jointly. Partners कह सकते हैं जो एक साथ काम करते हैं एक ही प्रोजेक्ट पे। Now Sri Aurobindo mother, हम जानते हैं कि she was a spiritual collaborator of Sri Aurobindo. The mother was the spiritual collaborator of Sri Aurobindo, और इसकी पुष्टि उन्होंने कई बार की है। मदर श्री अरविंदो दोनों ने इस चीज को कई बार बोला है। और इसमें मैं जस्ट आई रीड श्री अरविंदोज एंड मदर्स वर्ड्स साइमल्टेनियसली। द मदर्स कॉन्शियसनेस एंड माइंड आर द सेम, द वन डिवाइन कॉन्शियसनेस इन टू, बिकॉज दैट इज नेसेसरी फॉर द प्ले ऑन अर्थ। And the mother says, of course, a very famous line of hers, without him I exist not, without me he is unmanifest. So, और ये जो कॉम्बिनेशन हम देखते हैं श्री अरविंद मदर की लाइफ में, कि जो श्री अरविंद ने एनविजन किया, लिखा, उसको एलैबोरेट किया इन राइटिंग, उसको मदर ने एग्जीक्यूट किया इन लाइफ, इन ऑन अर्थ प्लेन। सो दैट कॉम्बिनेशन ऑफ ईश्वर एंड शक्ति, of the ideative and the executive, मतलब घर में भी हम कई बार ये देखते हैं कि हमारे पिताजी कुछ प्लान करते हैं, उसको एग्जीक्यूट हमारी माता जी करते हैं, या भाई बहन के बीच में ऐसा होता है। सो जो पुरुष एस्पेक्ट है और या जो ईश्वर एस्पेक्ट है, जो विटनेस एस्पेक्ट है, वो श्री अरविंद काफी हद तक उस चीज को, मतलब ही इज द विटनेस एंड द मदर इज द एग्जीक्यूट्रिक्स, जो अगर श्री अरविंद की भाषा में बोला जाए तो। बट सिर्फ इतना बोल देना शायद काफी नहीं है, क्योंकि ये तो हम पढ़ चुके हैं, फिलोसॉफिकली सब जानते हैं। पर इसको ढूंढते ढूंढते मैंने थोड़ी सी एक रिसर्च की कि कैसे मदर और श्री अरविंद की जो योगिक साधना की जो लाइंस है, वो लगभग सिमिलर थी फॉर देम टू बिकम कोलैबोरेटर्स। मतलब श्री अरविंद ने तो इस बात को लिखा है एक लेटर में, वो कहते हैं कि मदर ने बहुत कुछ साधना में अचीव कर लिया था, इवन बिफोर शी मेट हिम। जब बिफोर शी मेट श्री अरविंदो, उनकी साधना में बहुत कुछ अचीव हो चुका था। और वो अचीवमेंट्स क्या थे? At a very very tender age of about 6 or 7 or 10, around 1978, before she was 20, I attained a conscious and constant union with the divine presence, all alone, without absolutely nobody to help me, not even the books. So हमको ये पता है कि mother from the age of 3 almost, she was aware of her mission. कुछ काम करना था उन्हें इस पृथ्वी को बचाने के लिए, इस पृथ्वी का उद्धार करने के लिए। वो क्या काम था शायद उनको उस छोटी उम्र में नहीं पता था, बट ये वो जानती थी फ्रॉम द एज ऑफ 3 कि मुझे कोई बहुत बड़ा काम करना है, मुझे इस दुनिया के दुखों का निवारण करना है। वो इस बात को जानती थी, और उसके लिए जो उनकी तपस्या, क्योंकि वो इस छोटी उम्र से मेडिटेशन वगैरह करने शुरू उन्होंने कर दिया था, ऑटोमेटिकली उनको हो जाता था मेडिटेशन। तो इसलिए वो कह रही है कि आई अटेन्ड अ कॉन्शियस एंड कांस्टेंट यूनियन विद द डिवाइन प्रेजेंस। मतलब एक डिवाइन प्रेजेंस उनको कॉन्स्टेंटली महसूस होता था। एंड अराउंड दिस टाइम इटसेल्फ 1896-98 इस समय हम देख सकते हैं कि जब श्री अरविंद भारत आ चुके थे, उनके योगिक एक्सपीरियंसेस शुरू हो चुके थे। मतलब उन्होंने योगा में कॉन्शियसली बोल सकते हैं एनरोल नहीं किया था, लेकिन उनके एक्सपीरियंसेस चालू हो चुके थे। उनके इंडिया में पैर रखते ही उनके ऊपर एक वास्ट काम का उतरना, अवतरित होना, फिर जब एक्सीडेंट होने से पहले उनको किसी एक शक्ति के दर्शन होना, नर्मदा के किनारे उनको दर्शन होना,
काफी सारी चीजें उनके साथ हो चुकी थी इस तरह की, तो उनको एक प्रेजेंस पता चलने लगा था कि कोई एक प्रेजेंस है जो कॉन्स्टेंटली वहां उनके साथ होना चाहिए. ऑफ कोर्स ही डिड नॉट सब्सक्राइब टू इट द वे मदर डिड. एंड देन मदर ने ये भी लिखा उसके आगे कि उसके बाद, इस कांस्टेंट डिवाइन प्रेजेंस के बाद, मुझे स्वामी विवेकानंद के राजयोगा के ऊपर किताब मिली. मैंने वो पढ़ा और उसको पूरा रियलाइज कर लिया. उसके बाद 1898-1902 में उनको भगवत गीता की एक प्रतिलिपि मिली, और उन्होंने उस इमिनेंट डिवाइन, मतलब जो भगवान हम सबके अंदर निहित है, उस भगवान को उन्होंने, भगवत गीता को, उस imperfect translation. The mother says it was an imperfect translation of the Bhagavad Gita, but only one instruction she was given, that the divine is within you. And mother कहती है, within a month I realized that divine, and in a month the work was done, she writes. So imagine एक महीने में गीता योग उन्होंने साध लिया था, at least the eminent divine उन्होंने साध लिया था. Now we see the similarity here of Sri Aurobindo's and mother's yoga. स्वामी विवेकानंद, हम जानते हैं अलीपुर जेल में उन्होंने जो भी 15 दिन श्री अरविंद को दर्शन देके इन सटल बॉडी उन्होंने आगे का मार्ग प्रशस्त किया. उसी तरह भगवत गीता का भी जो श्री अरविंद के लाइफ में इंपॉर्टेंस रहा, श्री कृष्ण का इंपॉर्टेंस रहा. माता जी ने भी गीता योग कर लिया था, राजयोग कर लिया था. दिस वॉज वे बैक इन 1902. अभी वो श्री अरविंद से नहीं मिले थे, पर ये सब वो कर चुकी थी. उसके बाद 1906 में जब वो अल्जीरिया जाने लगी थी, ये सब मैं बताऊंगी थोड़ा उनके स्टोरीज के रिलेटेड आफ्टर वी फिनिश अ लिटिल बिट ऑफ कोलैबोरेशन. लेकिन जब वो अल्जीरिया जाने लगी थी टू लर्न ऑकल्टिज्म, तब उन्होंने एक जगह बताया था कि माय साइकिक बीइंग गवर्न्स मी, आई एम अफ्रेड ऑफ नथिंग. नाउ इमेजिन इन 1906 एंड टू लर्न ऑकल्टिज्म. वी नो ऑकल्टिज्म इज अ साइंस जिसमें इंसान का फियरलेस होना सबसे ज्यादा अनिवार्य है. मतलब अगर आप जरा सा भी फियर हम में है तो हम ऑकल्टिज्म नहीं सीख सकते. So mother was that fearless being, and she became fearless because she was governed by the psychic being. By then, by 1906 she was. And इसी दौरान एक लेटर है जो श्री अरविंद ने लिखा था अपनी वाइफ को 1905 में. We all know that famous letter of his three madnesses. उसमें श्री अरविंद लिखते हैं अपनी वाइफ को कि अगर ईश्वर है तो मुझे उनका डायरेक्ट एक्सपीरियंस चाहिए. हमारे वैदिक उपनिषद, वेद पुराण उपनिषद सब लिखते हैं कि ईश्वर है. अगर है तो मुझे उसका डायरेक्ट एक्सपीरियंस चाहिए. आई मस्ट हैव द डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ गॉड. आई हैव बिगन टू ऑब्जर्व देम, एंड विद इन अ मंथ आई हैव बीन एबल टू असर्टन दैट द वर्ड्स ऑफ द हिंदू धर्म आर नॉट अनट्रू. वो अपनी वाइफ को जो उन्होंने लिखा है कि उन्होंने हिंदू धर्म के टेक्स्ट को फॉलो करते हुए अपनी इंटरनल साधना जब की, तो उनको रियलाइज हुआ कि हाँ, ईश्वर रूपी कुछ है. वो क्या है उसे मुझे अनुभव करना है. तो वो व्हाट आई एम शोइंग यू इज द सिमिलैरिटी. मदर का ईश्वर के प्रेजेंस को फील करना, साइकिक बीइंग को रियलाइज करना, श्री अरविंद का अपना योगिक साधना शुरू करना. 1904 में उन्होंने योगा पे कॉन्शियसली लॉन्च किया था, योगिक साधना में. और उसके बाद उनको एक्सपीरियंसेस शुरू होना इस तरह के. उसके बाद, उससे पहले इनफैक्ट 1903 में जब वो कश्मीर गए थे, उनको ऑलरेडी जो निर्गुण ब्रह्मन के एक्सपीरियंसेस हो चुके थे. 1908 में, पिछले बार मैंने कहा उत्तरपाड़ा से निकलने के अलीपुर जेल से निकलने के बाद उन्होंने साइलेंस ऑफ माइंड किया. वो रॉन्ग, मतलब मेरी तरफ से गलत इन्फॉर्मेशन थी. 1908 जनवरी में ही उन्होंने साइलेंस ऑफ माइंड अचीव कर लिया था. सो वो जेल गए तब उनका माइंड साइलेंट था. And another very interesting coincidence was जब मदर ने 1910-11 में, before Sri Aurobindo and mother met, मदर ने प्रेयर्स एंड मेडिटेशंस लिखना शुरू किया था. एंड श्री अरविंद ने उस समय अपनी डायरी, रिकॉर्ड ऑफ योगा लिखना शुरू किया था. So you see the documentation, the external, we are only talking of whatever we've got from their writings or their accounts. जहां पे भी उन्होंने या उनके डिसाइपल्स ने जो भी नोट डाउन किया होगा. सो 1910 से 1911 के बीच में प्रेयर्स एंड मेडिटेशंस एंड रिकॉर्ड ऑफ योगा शुरू हुआ. एंड वी ऑल नो दैट ये दोनों ही ऑलमोस्ट, नॉट ऑलमोस्ट, इनफैक्ट श्री अरविंद मदर के इंटरनल लाइफ के डॉक्यूमेंट्स हैं. स्पेशली रिकॉर्ड ऑफ योगा अगर आप देखें तो वो हमें समझ में भी बिल्कुल नहीं आता ना. इवन प्रेयर्स एंड मेडिटेशन समझ में नहीं आता, क्योंकि मदर उसमें
एक्चुअली ह्यूमैनिटी के लिए प्रे कर रही हैं, और एक तरफ कहीं वो यूनिवर्सल मदर बन के उसी ह्यूमैनिटी को ब्लेस भी करती हैं इन प्रेयर्स एंड मेडिटेशंस। सो वो दोनों ही, जैसे हम कहते हैं इंग्लिश में, हाइरोग्लिफ्स हैं, हमारे समझने के लिए बहुत डिफिकल्ट है, बट उतने ही पावरफुल भी हैं वो दोनों। जैसे हम सावित्री को पढ़ते हैं, इनफैक्ट वन ऑफ हिज लेटर्स श्री अरबिंदो इक्वेट्स प्रेयर्स एंड मेडिटेशंस विद सावित्री, कि वो उसकी जो पोटेंशियल है, वो आप प्रेयर्स एंड मेडिटेशंस पढ़ के भी आप माता जी के संपर्क में आ सकते हैं, जैसे कि हम सावित्री पढ़ के श्री अरविंद मदर दोनों के संपर्क में आते हैं। Another very big coincidence, और coincidence बोलिए या of course because it was a parallel working, 1912 में, the year 1912, May and August में, Sri Aurobindo and mother, they both write their agendas of what they want to do, and here we will see how they further collaborate on that agenda. Now here mother writes, to become conscious of and unite with the divine presence. 1. Sri Aurobindo writes, to establish a yogic sadhana which will not only liberate the soul but prepare a perfect humanity. Mother writes, to realize the higher planes of consciousness and put the earth in connection with one or more of the fountains of the universal force that are still sealed to it. Now, ये हम सावित्री के थ्रू जानेंगे कि श्री अरविंद ने एग्जैक्टली यही किया था। उन्होंने हायर प्लेन्स ऑफ कॉन्शियसनेस को रियलाइज करके ह्यूमैनिटी के लिए उनको अवेलेबल किया था। जो मदर ने एजेंडा लिखा था वो सावित्री में हम श्री अरविंद में अशुभति के थ्रू देखते हैं, और ये यौगिक साधना के बारे में श्री अरविंद इसमें लिख रहे हैं। To speak again to the world of the eternal word, ये मदर लिख रही हैं। उनका एजेंडा है टू स्पीक अगेन टू द वर्ल्ड द इटर्नल वर्ड, सनातन वाक्य या शब्द, अगर उसको हम लिटरल ट्रांसलेट करें। एंड श्री अरविंद लिखते हैं टू री एक्सप्लेन द सनातन धर्म, उनका एक एजेंडा है। एंड वी नो द सनातन धर्म इज नॉट धर्म, उसकी बहुत व्यापक डेफिनेशन है। And the last, mother writes, collectively to establish an ideal society for the flowering of the new race. Sri Aurobindo writes, to remodel society to make it fit to contain a perfect humanity. So we see the agendas of Sri Aurobindo and the mother. One is a personal, where they want to know the divine exercise, योगिक एक्सरसाइज करके ईश्वर को जानना is their personal journey. Second is कि यूनिवर्सल प्लेन पे उन शब्दों को वापस, उन फोर्सेस को वापस लाना, टू स्पीक अगेन टू द वर्ल्ड द इटर्नल वर्ड, जो सनातन शब्द है या सनातन धर्म है, उसके बारे में वापस दुनिया को बताना, और एक परफेक्ट सोसाइटी का निर्माण करना, परफेक्ट स्पिरिचुअल सोसाइटी का निर्माण करना। ये तीनों श्री अरविंद मदर के एजेंडास थे बिफोर दे मेट ईच अदर। एंड वी नाउ नो, इवन ऑन अ वेरी वेरी सुपरफिशियल लेवल, इफ वी वर टू से, कि दोनों के एजेंडास अलग अलग लिखे हुए इतने सिमिलर थे, इट वाज इनएविटेबल दैट दे शुड हैव मेट एंड दे शुड हैव वर्क टुगेदर। ऑकल्ट लेवल पे जो उन्होंने काम किया वो सब तो हम शायद कभी, मतलब मेरे लिए काफी वो डिफिकल्ट है चीजें समझना। अनदर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, हम जानते हैं, अभी हमने 29 मार्च सेलिब्रेट किया, माता जी श्री अरविंद का जो पहले मिलने का फर्स्ट डे ऑफ देयर मीटिंग था। एंड दैट इज व्हाट, when you all come to Pondicherry, and when we, all of us, when we go out and we come inside in Pondicherry, many people have said that we feel something from outside the city itself, and there is a magnet, there is a एक खिंचाव है यहाँ पे। वो हमें समझ में तभी आता है जब हम यहाँ से बाहर जाते हैं। स्पेशली पौंडीचेरी में रहते वक्त कभी कभी हम इस चीज को ओवरलुक कर देते हैं, लेकिन हम जब बाहर जाते हैं और फिर हम वापस पौंडीचेरी में प्रवेश करते हैं तो वो फील हमें मिलता है, जिसके बारे में मदर खुद लिखती हैं कि जब मैं सेवरल नॉटिकल माइल्स पौंडीचेरी से दूर थी, तभी भी मुझे श्री अरविंद का फिजिकल ऑरा ऑलमोस्ट समझ में आने लगा था। तो दैट वाज श्री अरविंदो's presence felt around. And in fact, मदर के एक लेटर में उन्होंने, आज मैंने पढ़ा, लिखा था कि for about 10 kilometers radius in Pondicherry, you can feel my presence. Being in Pondicherry, it is not possible that you do not breathe my consciousness. That's so reassuring. कि हमें लगता है कि मदर की समाधि है, वहां जाएंगे तभी हम माथा टेक पाएंगे, लेकिन हम literally 10 kilometers means even Auroville comes in that. तो
And of course there are other stories, other people who have narrated कि हम miles and miles away बैठे हैं, कोई अमेरिका में बैठा है, कोई कहीं बैठा है और उनको मदर के दर्शन हो जाते हैं, उनको मदर का प्रेजेंस मिल जाता है। वो बात, वो चीज और एक दूसरा एस्पेक्ट है। लेकिन ये very broad outlines of what happened, what was the line of convergence externally to our eyes of Mother and Sri Aurobindo. And now it is but natural कि Sri Aurobindo and Mother should have collaborated, but it is not natural in the sense कि आज तक के जितने भी अवतरण हुए हैं वो सिंगल अवतरण हुए हैं। एक श्री कृष्णा, एक बलरामा, एक श्री राम। हम कभी सीता माता को अवतरण नहीं कहते हैं, उनकी वाइफ कहते हैं, बट अवतरण नहीं। ठीक है, वो भी लक्ष्मी का अवतार है वगैरह वगैरह, लेकिन फिर भी हम उन्हें अवतरण, जो विष्णु के अवतार हैं वो मेल पार्ट्स हैं यूजुअली। वो सारे मत्स्य कूर्म वराह, हम जिन्हें भी जानते हैं वो सारे सिंगल अवतार आए हैं। बट शेरन कहते हैं कि इस बार डुअल अवतार की जरूरत थी, इस बार 2 लोगों को आने की जरूरत थी, क्योंकि ये काम इतना मुश्किल था कि दोनों का काम, दोनों की जरूरत थी। और दूसरा ये कि अगर हम अपने लेवल से सोचें कि इस बार जरूरत ज्यादा थी, क्योंकि वर्ल्ड एक तरफ से लॉपसाइडेड डेवलप हो चुका था, द मेल एनर्जीज के तरह से डेवलप हो चुका था, वेरी वेरी सोशली सुपरफिशियली स्पीकिंग भी अगर हम देखें। The whole rise of feminism, actually if you see, rise of feminism almost happened around when the mother was born. मतलब it was as if कि उनके आने के टाइम में वो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म जो वेस्ट में शुरू हो गई थी वो उस समय हुई। एंड देन आप मदर के राइटिंग्स पढ़ेंगे अबाउट वुमेन एंड वॉर, अबाउट फेमिनिज्म, अबाउट स्पिरिचुअल फेमिनिज्म दैट शी टॉक्स अबाउट, मतलब revolutionary ideas हैं। When I had a talk with my friends about feminism and radical feminism and all that, and when we read the mother, तो हमें एक बैलेंस व्यू समझ में आता है दुनिया का। इट कैनॉट बी मैस्कुलिनिटी, इट कैनॉट बी फेमिनिनिटी, इट हैज टू बी अ बैलेंस। एंड फॉर टू एस्टैब्लिश, रीएस्टैब्लिश दैट बैलेंस जो वैदिक समय पे था, वो श्री अरविंद मदर का आना बहुत जरूरी था। और एक जगह मैं एक छोटा सा लेटर श्री अरविंद का पढ़ती हूँ जो उन्होंने कंफर्मेशन दिया था अबाउट mothers and Sri Aurobindo's being one. Sri Aurobindo writes, "Mother and I are one, but in 2 bodies. There is no necessity for both the bodies to do the same thing always. On the contrary, as we are one, it is quite sufficient for one to sign, just as it is quite sufficient for one to go down to receive pranam or give meditation." तो ये डेफिनेटली किसी ने बोला होगा कि श्री अरविंद आपने लेटर भेजा है, आपने सिग्नेचर किया, मदर ने साइन नहीं किया, आप साइन करवाइए। बिकॉज देयर वाज अ ट्रेंड अर्लियर कि मदर श्री अरविंदो दोनों ही साइन करते थे, दोनों ही दर्शन देते थे। बट सिंस देयर कॉन्शियसनेस वाज वन वाज बिजी इन असेंडिंग द लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस एंड द मदर वाज बिजी ऑर्गेनाइजिंग द आश्रम। सो उसके बारे में द कोलैबोरेटिव पार्ट, 1914 में जब मदर श्री अरविंद पहली बार मिले, उसके बाद आप देखिए जो श्री अरविंद ने लिखा था टू री एक्सप्लेन सनातन धर्म, वो कैसे हो पाता अगर श्री अरविंद एक्चुअली उसको एक्सप्लेन नहीं करते, लिखते नहीं, उनके जो योगिक एक्सपीरियंसेस हैं उनको वो शब्दों में नहीं डालते, तो आज हम यहाँ नहीं बैठे होते, आज हम इन चीजों को डिस्कस शायद नहीं कर रहे होते, और हम सिर्फ समाधि पे जाना इतना ही हमें समझ में आता, पढ़ाई शायद हम नहीं कर रहे होते। So it was mother who was instrumental in making Sri Aurobindo write all his experiences. उन्होंने श्री अरविंद से बोला कि आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको प्लीज आप लिखिए दुनिया के लिए। And that's how started the issues of Arya in 1915, August 15. और जो श्री अरविंद के मेजर 7 वर्क्स हैं, The Life Divine Synthesis of Yoga, Essays on the Gita, Commentaries on Isha Upanishad, Ideal of Human Unity, Human Cycle, except almost Savitri and Letters on Yoga, etc. Almost all the 7 or 8 major works, वो आर्या में श्री अरविंद ने 7 साल में almost, 1914 to 1921 January, 21 January, उन्होंने ये पूरा लाइनअप कर चुके थे, वो पूरा लिख चुके थे। Week after week, month after month, he was single-handedly writing 64 pages, and mother was translating them in French and sending them to France. So, और उस समय जब मदर थी यहाँ पे तो वो पूरा पब्लिकेशन का काम, प्रूफ रीडिंग का काम, सब कुछ मदर देखती थी, श्री अरविंद सिर्फ लिखते थे। सो
यहाँ पे कोलैबोरेशन का पार्ट ये है कि इट वाज इम्पोर्टेंट कि दुनिया ये जाने कि सुपरमाइंड क्या है, कि सुपरमाइंड में क्या होने वाला है, दुनिया आगे कैसे बढ़ने वाली है। ये सिर्फ शेरविन के साधना का पर्सपेक्टिव ना हो के आज हमारे सामने है, आज शब्दों में वो डाला हुआ है। इसकी और एक नेसेसिटी शेरविन बताते हैं, और इसके लिए हम थोड़ा सा वी विल गो बैक टू मदर्स। Why was mother born in France? What was she doing in Japan? What was she doing in Algeria? And why did she come to India? Perhaps, as I said, जो लोग elderly हैं उन्होंने पढ़ा होगा, and नलिनीकांत गुप्ता ने बहुत ब्यूटिफुली इस चीज को एक्सप्लेन किया, बहुत ब्रीफली, क्योंकि वो उन्होंने स्टूडेंट्स, आश्रम के स्टूडेंट्स के साथ ये बात बोली थी। So basically, we all know mother was born in France, लेकिन मदर का जो पेरेंटेज है that belonged to the Middle East, to a place where it was a convergence of Western Asia and Eastern Europe. She says, I belong to that region. So very naturally, she was already a born synthesis. And then it is also said that she belonged to a lineage of the pharaohs of Egypt. मतलब उनका एक royal lineage था, queenly lineage था. And of course she does mention कि वो एक birth में वो खुद एक pharaoh थी. She even gave the name of the pharaoh that she was. तो उनका ये lineage था. तो certainly she was not a European by birth, she was not an Asian by birth, she was a kind of a mixed, we would say a synthesis of both. That was very significant. ये महापुरुषों की लाइफ में ये coincidences नहीं होते. It's very significant that उनके parentage ऐसा था. Why was she born in France? So नलिनी बताते हैं एक चीज जो शेरविन बार बार हमें through various letters और writings इस बात का confirmation करते हैं कि जब हमें कोई नया idea किसी ने भी कोई बताता है कि भाई for instance आज हम वो chat GTP का idea अगर आपने सुना होगा, very fascinating idea, but unless my mind is convinced about that technology, या एंड्रॉइड फोन्स बोल लीजिए, जब तक हमने एंड्रॉइड फोन्स देखे नहीं थे अपने हाथ में या उसके एडवर्टाइजमेंट्स नहीं देखे थे, हमें पता भी नहीं था एंड्रॉइड क्या है, वो शब्द क्या है, वो टेक्नोलॉजी क्या है, we didn't know. But the moment, the day we convinced ourselves that there is something called an Android phone, we all went and bought it. We bought not only the product, we bought the idea, and we have made it a part of our lives. एप्पल कुछ साल तक हमें इंडिया में पता भी नहीं था, बट जैसे ही हमारा माइंड कन्विंस हुआ कि देयर इज अ टेक्नोलॉजी व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम एंड्रॉइड एंड देयर इज एन एप्पल और व्हाटएवर द ऑपरेटिंग सिस्टम, हमने अपने वो खरीदना शुरू कर दिया. एंड एज आई सेड, इट इज नॉट जस्ट द प्रोडक्ट, इट्स द आइडिया दैट वी बाय. सिमिलरली श्री अरबिंदो और नलिनीदा हमें ये बताते हैं कि इससे पहले कि कोई भी नया आइडिया किसी को भी दिया जाए, उसका माइंड उस चीज के लिए कन्विंस होना जरूरी है. चाहे वो अद्वैत का आइडिया हो, चाहे वो विशिष्ट अद्वैत का आइडिया हो, चाहे वो सुपर माइंड का आइडिया हो, माइंड को कन्विंस करना जरूरी है. जैसे कि कई बार लोग कहते हैं, जो मदर ने बोला है स्पिरिचुअल, जो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की बात, श्री अरविंद ने जो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की बात की है, ये सब बहुत आइडियलिज्म है, ये सब सोचने की बातें हैं, ये सब हो नहीं सकता. एंड ऑब्वियसली ये लोग सोचेंगे क्योंकि उन्होंने उस आइडिया को आत्मसात नहीं किया है, उन्होंने उस आइडिया को, एज वी से इन हिंदी, दे इंग्लिश, दे हैव नॉट बॉट द आइडिया, दे आर नॉट कन्विंस्ड कि ये ऐसा हो सकता है. वो उस पुरानी धारा में चले जा रहे हैं जहां पे मोक्ष ही लास्ट एम है लाइफ का, निर्वाण ही लास्ट एम है लाइफ का. हम क्यों ये माने कि इस पृथ्वी पे रह के हमको डिविनिटी मिल सकती है, बिकॉज ये आज तक पिछले 5000 साल से हमें किसी ने नहीं बताया. तो किसी ने नहीं बताया इसलिए नहीं हो सकता. वी आर एब्सोल्युटली कन्विंस्ड अबाउट इट अंटिल श्री अरबिंदो एंड द मदर केम, जिन्होंने पूरी उल्टी गंगा बहा दी ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द वैदिक प्रेयर एंड टुवर्ड्स द वेदास, कि नहीं, फिजिकल इमॉर्टैलिटी हासिल की जा सकती है. वो कैसे की जा सकती है, उस पर मदर श्री अरविंद ने काम किया. लेकिन ये इम्पोर्टेंट था हमको कन्विंस होना कि देयर इज समथिंग कॉल्ड फिजिकल इमॉर्टैलिटी. तो उसके लिए she had to choose an ambience, a place where mind was most developed, open and receptive, and that was France. So the very importance of mother's birth in France is that she wanted to give that new idea, new intellectual, I wouldn't say intellectual, the new mental consciousness that she was trying to bring.
So मदर का जन्म या उनका यहाँ वहां जाना यूं ही नहीं था. It was absolutely purposeful. And France, she says, was not only at the height of its intellect at that time. बहुत सारी चीजें वहां पे एलीट सोसाइटीज थी. एंड एलीट से हमारा मतलब वो है जो मेंटल एक्सरसाइजेस में इन्वॉल्व होती थी. फिलोसॉफिकल डिस्कशंस, पोइट्री, आर्ट, पेंटिंग, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लाइब्रेरीज, विच मदर सेज मैंने फ्रांस में रहते हुए बहुत सारी लाइब्रेरीज पढ़ डाली, नॉट ओनली थाउजेंड्स ऑफ बुक्स. सो उन्होंने, उनकी जो उठना बैठना होता था फ्रांस में, वो पोएट्स, फिलोसोफर्स, साइंटिस्ट, आर्टिस्ट, उन्होंने इस तरह की सोसाइटीज के साथ वो उठती बैठती थी. फिर उन्होंने एक सर्कल शुरू किया कॉल्ड ईदे और आइडिया, देन ला कॉस्मिक. एंड द वेरी सेंस यू सी द नेम दैट शी चोज, आइडिया, वी नो अगर आइडिया को आप कैपिटल आई लिखें तो शेयरविन के पार्लॉन्स में इट विल बिकम सुपरमाइंड. Of course, mother didn't have that idea at that time. Maybe if she had, we don't know. With all due respect, I do not know. But she used certain words which were so important. And idea was used very much by Plato. Idea with the capital I. That there is an original idea somewhere, and mother called her society as idea. Similarly, la cosmic. She almost the cosmos or the cosmic community. She almost brought the cosmos into existence in that little society, as if कि वो जो बोलने वाली हैं, जो नया idea उसमें वो देने वाली हैं, that is going to go abroad, that is going to go spread abroad. So that was the idea. And France did respond, of course, we know. आप philosophy के हिसाब से बोलेंगे तो हमें लगेगा German philosophers are very well known today than the French philosophers of almost the contemporary times. लेकिन mother talks of the openness, the receptivity, and according to her, France was the most receptive at that time. Then it was, she went to Japan. Sequentially नहीं है, but when she went to Japan, वहां पे क्या था? Now Japan is known for its beauty, its natural beauty, its organizational beauty, aesthetic beauty. इकेबाना बोलिए, ओरिगामी बोलिए, जो भी बोलिए, जापान इज ऑल अबाउट ब्यूटी. मैंने हमारे दिमाग में जापान का नाम आते ही हम ब्यूटी के बारे में सोचते हैं. एंड मदर डज से इन दोस 5 years of her 4 years that she lived in Japan, she said, I moved from beauty to beauty. Can we just imagine? And she became one with the cherry blossom flowers, and you know, she had even taken a name resonating with a flower in Japan, which is called wisteria. मदर ने उनका नाम ही विस्टीरिया रखा था जब वो जापान में थी. तो उन्होंने अपने आप को इतना ढाल लिया था उस कल्चर में. और आप देखेंगे विस्टीरिया के ऑलमोस्ट जैसे चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल्स जापान में होते हैं, वैसे विस्टीरिया के फेस्टिवल्स, मतलब इट्स अ कैनोपी ऑफ पर्पल फ्लावर एंड पिंक फ्लावर. इतना ब्यूटीफुल होता है. मतलब कभी कभी लगता है कि भगवान ने बहुत पार्शियलिटी की है जापान के साथ, की सारी नेचुरल ब्यूटी उन्होंने जापान को भेज दी है, ऑलमोस्ट ऐसा. एंड पीपल देयर हैव प्रिजर्व्ड इट. Not like us, we also have very beautiful flowers, but they're not exploiting it. वो जाके उसके साथ time spend करते हैं. They have those weekends where वो cherry blossom जब होते हैं तो वो उनके आसपास रह के उसके साथ time spend करते हैं. Can we actually think कि जब हम सर्विस ट्री देखते हैं यहाँ पे जो आश्रम में, उसके पास हम बैठ के टाइम स्पेंड करें, जबकि उसकी भी इसी तरह की कैनोपीज कई जगह स्पेशली साउथ इंडिया में मैंने देखी है. आप रास्ते पे चले जाइए, वो पूरा येलो कैनोपी आप उसके थ्रू जाते हैं. And mother has called it service tree. अभी वो गर्मियों में बहुत खिलता है. So या हम पलाश के फूल देखते हैं, वो कितने खिलते हैं. मतलब जो मदर ने रियलाइजेशन बोला है, and it's almost breathtaking, but हम we just pass by that. हाँ beautiful है, and then we drive away. लेकिन वहाँ जापान में लोग उस चीज को अप्रिशिएट करते हैं, and इसलिए Japanese gardens and all are so important. From the aesthetic perspective that the mother says. So what Nalinida tells us is Japanese had a certain technique of meditating which would take us inward. Now, having read Mother and Sri Aurobindo, हम बोल सकते हैं कि हाँ, there are meditations which take us above and the meditations which take us within. लेकिन उस समय जब मदर जापान में थी और उस समय उन्होंने जो वहाँ के meditation societies etc. join किए थे, तो वो those were the meditations which would take us in. And mother was insisting on finding the psychic for everyone, not for herself. She had already found it. We know 1906 mein she had already found a psychic being. Lekin it was important that she again installs a new light into that chamber of heart, of
the vital world, of the beauty world, of the world of beauty, of the world of aesthetics. So a new light again for those 4 years of her stay in Japan, she did. So perhaps for those who do not know or have read about the mother's communication with flowers and vegetal world, आपको मतलब जान के बहुत अच्छा लगेगा कि मदर का एक छोटा वेजिटेबल गार्डन था, एंड वो जब उसमें जाती थी तो वो कहती थी, आई कुड परसीव द वेजिटेबल्स टेलिंग मी, you pick me today, you pick me today, I want to come and become food for you. Whereas there were others which would say, no, I don't want to be plucked. So imagine her communication, वो उनको नहीं तोड़ती थी, जो vegetables तैयार नहीं होते थे तोड़ने के लिए, वो नहीं तोड़ती थी, not by its outer appearance but by its readiness to offer itself to the mother. तो उस तरह का था. Then flowers and its spiritual significance तो हम सब जानते हैं कि उन्होंने इतने सारे फ्लावर्स के साथ कम्युनिकेट करके उसको एक मीडियम बनाया हमको ब्लेसिंग्स देने के लिए, और हर एक फ्लावर का सिग्निफिकेंस उन्होंने, बहुत जितने फ्लावर्स उनके सामने लाए गए उनका सिग्निफिकेंस बताया. So that is again her communication with the best of the vegetal world. The best aspiration of the vegetal world is flowers. And उसके साथ उन्होंने communication बनाया, जापान के साथ उन्होंने वो opening line. Another, which of course Nolini writes in another article, is in Algeria. वो गई थी occultism सीखने के लिए. वो occultism जानती थी बचपन से थोड़ा बहुत, लेकिन उसको और perfect करने के लिए वो अल्जीरिया गई. उसके ऑकल्ट रीजंस भी हैं, वो अल्जीरिया क्यों गई, मार्क्स थे और से क्यों मिली, वो उसके भी ऑकल्ट रीजंस हैं. लेकिन इन जनरल अगर हम देखें तो ऑकल्टिज्म अगेन, मदर वाज, हर lineage was from Egypt. Egypt was known for occultism at one point in history. सो ऑकल्टिज्म को भी परफेक्ट करना जरूरी था, ऑकल्टिज्म को स्पिरिचुअलाइज करना जरूरी था, क्योंकि ऑकल्टिज्म हैड टेकन अ रॉन्ग टर्न. हम जानते हैं आज भी, हम जिसको भी occultist बोलते हैं, we feel, oh, black magic. All we know about occultism is black magic, but we do not know that there are positive sides to occultism, of which mother learned, she explored, and she went to a great extent. She was a great occultist, and this occultism she used in many places, and one of the most notable one was the World War II. We'll come to that, how she uses during that time. Now, why does she come to India? इंडिया में हमारे इतने सारे योगिक साइंसेस हो चुके थे कि इंडिया का लैंड as well as the humanity here was ready to take that tough, make that Aadhar ready. That's what she says. This Aadhar had to be made ready. हमारा माइंड रेडी हो गया नई लाइट को आत्मसात करने के लिए, हमारा वाइटल रेडी हो गया, बट हमारा बॉडी रेडी होना जरूरी था. So to make the body ready, she came to India. That would be the Adhara. And for that is why we know that she gave so much emphasis to physical education in the ashram. And Bude Bade Bache, Ashramite, everybody had to have that discipline of going to the playground and exercising for 1 hour every evening without fail. Many of you would have seen many elder sadhaks. I mean, I'm told Nolini Da at the age of 85 used to go to the playground, sports ground to play football. We have ourselves seen Nirod Baran. He himself would come at the age of 92, 93, whatever he could do. थोड़े बहुत हाथ पैर चलाना, एक्सरसाइज करना, लेकिन वो मदर की शब्द को फॉलो करके फिजिकल कल्चर, फिजिकल बेस डेवलप कर रहे थे, ताकि जब फोर्स आए तो हमारी बॉडी शैटर ना हो. दैट इज एक बार एमपी पंडित जी ने मुझे बताया कि वो 3 बार करते हैं एक्सरसाइज दिन में. ओह अच्छा, ये मुझे नहीं मालूम. हाँ, ही टोल्ड की मदर टोल्ड मी स्पेसिफिकली कि बॉडी में बहुत तमस है, इसलिए इसको ब्रेक करना बड़ा जरूरी है. तो ही यूज्ड टू डू इट 3 टाइम्स. एमपी पंडित जी, ही टोल्ड मी. ओह लवली, ओके, वेरी नाइस. या एमपी पंडित जी तो और भी काफी सिद्ध थे दूसरे प्रैक्टिसेस में भी, तो मे बी दैट वाज दिस थिंग. सो वो बात में ये कह रही थी कि आधार रेडी होना जरूरी था, और उसके लिए मदर ने इंडिया को चूज किया. नाउ द कमिंग ऑफ मदर एंड श्री अरबिंदो टुगेदर. Now 1920 में we know that mother came back from Japan. I'm skipping a lot of details because आप सब अभ्यासक हैं, सब आपको मालूम होगा. So when she came back, Sri Aurobindo says the sadhana and the work were waiting for the mother's coming. उसके बाद वो लोग कहते हैं कि उसके मतलब स्पिरिचुअल डिटेल्स और नुआंसेस मैं नहीं समझ पाऊंगी.
लेकिन वो ये कहते हैं कि हम दोनों ने भी प्लंज्ड इनटू द इनकॉन्शियंट टुगेदर एंड वहां पे हमने लाइट एस्टैब्लिश की। उसके लिए बहुत मतलब किसी विद्वान से बात करके सावित्री का रेफरेंस लेके हम उन चीजों को थोड़ा बहुत कभी समझ पाएंगे। लेकिन इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि मोर और लेस अभी तक की जितने भी साधक, मतलब साधक मीन्स जिन्होंने साधना की है अपार्ट फ्रॉम मदर एंड श्री अरबिंदो, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ श्री अरबिंदो आश्रम, बट जिन भी पास्ट गुरुओं ने, अवतारों ने, विभूतियों ने, जिन्होंने भी साधना की है, उन्होंने एक साधना को फिजिकल लेवल तक लाके छोड़ दिया था। बिकॉज वो जानते थे कि हमारे जो सबकॉन्शियंट है और इनकॉन्शियंट है वो बहुत ज्यादा जड़ है, और उसको चेंज करना नामुमकिन नहीं, मतलब शायद उन्होंने नहीं बोला होगा, लेकिन बहुत डिफिकल्ट है। उस नामुमकिन को मुमकिन करने के लिए मदर शेरविन दोनों का साथ आना जरूरी था। उन जगहों के डेंजर्स को ओवरकम करने के लिए दोनों का साथ में रहना जरूरी था। इनफैक्ट इफ यू वांट टू रीड द काइंड ऑफ डेंजर्स दैट श्री अरबिंदो वेंट थ्रू, देयर आर 2-3 पोएम्स, द पिलग्रिम ऑफ द नाइट, देन सावित्री में देयर इज अ कैंटो कॉल्ड डिसेंट इनटू नाइट, मदर्स ओन राइटिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ जब वो नाइट में जाती हैं या इनकॉन्शियंट के उनके क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं। Then even the mother of falsehood वाला एक कैंटो है सावित्री में, जहाँ पे you almost feel choked. They go into those areas where you are choked, you can die. It is that area, that level of consciousness one can die. But there also Sharon says, I have gone there deep below and left a light of God, a footprint of God there. मतलब जहां पे कोई फुटप्रिंट आज तक नहीं था, वहां पे जाके मदर श्री अरविंद ने फुटप्रिंट छोड़ के आए हैं। A God's Labor is the poem where he says, I have a million gaping wounds in my heart and I have plunged deep into that inconscient. So again, it's a God's Labor is all about mothers and Sri Aurobindo's labor. अगर वो poem ही अगर हम पढ़ने लगे, तो it's a very very big study of mothers and Sri Aurobindo's life. One of the landmarks in their sadhana, in Sri Aurobindo's and mother's sadhana, or the work, I wouldn't say sadhana, in the work that they were doing, was 24th November 1926, the सिद्धि डे, जिसके बारे में हम सब जानते हैं। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंस है जो शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा इससे पहले, कि श्री अरविंद जो प्रिपेयर कर रहे थे, आधार प्रिपेयर कर रहे थे ताकि वो सुपरामेंटल को नीचे ला सकें, ताकि वो सुपर माइंड को अर्थ के लिए अवेलेबल करा सकें, खुद के अंदर डिसेंड करवा सकें, और इसके प्रिपरेशंस चल रहे थे। और उन दिनों इंटरेस्टिंगली अगर आप मदर के एजेंडा के कॉन्वर्सेशंस पढ़ेंगे तो वो कहते थे, हाँ, गॉड्स यूज्ड टू विजिट अस and they would sit on the parapet of our room. I mean that's so thrilling कि हम जिन्हें इंद्र, वरुणा और पता नहीं क्या क्या नाम के भगवानों से जानते हैं, वो सारे भगवान श्री अरविंद मदर के रूम में आके उनके पैरापेट पे बैठे होते थे to be in the company of mother and Sri Aurobindo, or I don't know if they had a conversation. And especially prominent among them was Shiva and Shri Krishna. They used to visit Sri Aurobindo and the mother very often, and Shri Krishna especially, both. I mean, of course, they could see Shri Krishna very often. So just शाम को 1926, 24th November, mother बहुत beautifully उसको narrate करती हैं कि Shri Krishna was going up and down in the room, in mother's room, and there was a moment जब, क्योंकि Shri Aurobindo is pulling down a force. So there was a moment where I better read it out, because maybe I will dilute the whole. I had begun a sort of overmental creation to make each god descend into a being. There was an extraordinary upward curve. Well, I was in contact with these beings and I told Krishna, because I was always seeing him around Sri Aurobindo. This is all very fine, but what I want now is a creation on earth. You must incarnate. He said, yes. Then I saw him. I saw him with my own eyes, inner eyes, of course, join himself to Sri Aurobindo. So this is where she commands Sri Krishna to come down into Sri Aurobindo. Again, a very collaborative, a Purusha Prakriti, Ishvara Ishvari kind of collaboration between them. Where Sri Aurobindo, the tapasvi, he's trying to pull down a force, but it is the mother who gives the force, the push.
she has to command Shri Krishna, it is time. And in ये वाला एक account है, एक और जगह mother लिखती है, it is time. And then Shri Krishna says yes, and he descends into Shri Aurobindo. So can you believe the kind of conversation they would be having amongst gods? I mean, and the mother's role and Shri Aurobindo's conversation, I mean, not conversation, his tapasya that was going on, and the mother, you know, supporting him in all that he was doing, collaborating with that tapasya. Because even to Shiva, she says, in the same conversation, she says, I told Shiva also to descend, but he refused. He said, I will come in a transformed body. It was not the time for Shiva to descend. So Shri Krishna obeyed, or Shri Krishna said yes, he collaborated, and he became one with Shri Aurobindo. So that was, of course, a turning point in the sadhana of Mother and Shri Aurobindo, because uske baad, 1926 ke baad, Shri Aurobindo completely withdrew into solitude. He wanted to work towards bringing down the supermind now. Now, we all know that Shri Krishna represented on a certain level the overmind consciousness. So overmind had come fully established on the physical of Shri Aurobindo, and now the path to the supermind was clear. So Mother was greatly instrumental in this. But after this kya hua, there was a shift. 1926 ke baad, the ashram was to be organized. But before that, just a small addition here. Up till the Mother's coming in 1920, nobody considered Shri Aurobindo as an avatar. In the ashram, even though there were those 20-24 inmates, उनको पता नहीं था श्री अरविंद का महत्व, शायद उन्हें नहीं पता था. उन्हें लगता था वो योगी हैं, योग साधना कर रहे हैं, सब कुछ है. और वो लोग सारे उनको एजी बोलते थे, औरबिंदो घोष एजी बोलते थे उनको. और एक जगह मदर ने बताया कि जब सबका नहाना हो जाता था तो श्री अरविंदो वुड बी द लास्ट वन टू टेक बाथ, और वो सबका यूज किया हुआ गीला टॉवल यूज करते थे. सो ही वाज दैट फ्रेंड्स टू एवरीबॉडी कि ठीक है यार तुम लास्ट में नहा लेना. दैट काइंड ऑफ relationship he kept. He did not tell everybody कि see I am such a sadhana, मैं इतना बड़ा कर रहा हूँ, मैं तपस्वी हूँ, so मेरे से एक distance रखो, etc etc. But it was the mother who told the people around him the importance of Shri Aurobindo, and this is noted by Nolinida कि हम लोग नहीं समझ पाए थे श्री अरविंद का importance, but mother ने हमको समझाया कि एक अवतार पुरुष के साथ आप कैसे behave करते हो, आप उनको कैसे ग्रीट करते हो, उनके साथ आप कैसे रहते हो. तो उनको वो मैनरिज्म्स, वो चीजें, वो रेवरेंस मदर ने सिखाया. तो ये भी इम्पोर्टेंट था. एंड in fact in 1920 mother established Shri Aurobindo as an avatar, and after 1926 Shri Aurobindo established mother as the mother, because up till 1926 the mother was called Meera Alfasa in the ashram. लेकिन 1926 के बाद एक दिन ऐसा हुआ, which day we do not know, because Nolinida says कि एक दिन अचानक, there were preparations, but एक दिन अचानक श्री अरविंद जो मीरा अल्फासा को मीरा बोलते थे, वो अचानक उनको मदर बोलने लगे. उसके लिए like we have a lot of readings of what happens, what is the significance of him calling him the mother, but it is like an invocation. It was kind of 1926, perhaps the earth was ready, people around were ready कि वो एक mother शक्ति को accept कर सके अपनी life में, and so it was that the mother was called the mother. तो 1926 के बाद श्री अरविंद ने काफी लेटर्स लिखे, जो एक छोटी सी बुकलेट है दी मदर, जिसके बारे में हम सब जानते होंगे, जहां 4 एस्पेक्ट्स ऑफ द मदर के बारे में श्री अरविंद ने लिखा है. दैट बुक केम इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ सम लेटर्स गिवन रिटन बाय श्री अरविंदो. सो उन्होंने मदर के महत्व के बारे में उस बुक में बताया. नाउ one or two just last few things that mother manifested as a collaborator of Shri Aurobindo is about the World War II. जब World War II चल रहा था, and most of you of course here would know that Hitler was under the grip of an asuric force, and उसके लिए मदर श्री अरविंद ये जानते थे कि अगर वो असुरा जीत गया तो हमारा एवोल्यूशन पूरा करीबन 2-2.5 हजार साल से पीछे चला जाएगा, और अगर वो भी नहीं हुआ तो पृथ्वी या ह्यूमन रेस पूरी नष्ट हो जाएगी अगर वो असुरा जीत गया तो. इसलिए ऑन द डे व्हेन ऑल दिस वाज, मतलब न्यू वर्ल्ड वॉर वगैरह चल रहे थे, जो भी पॉलिटिकल फ्रंट पे हो रहा था वो डिफरेंट था. श्री अरविंदो का क्रिप्स प्रपोजल में बोलना एक्सेट्रा, वो सब पॉलिटिकली ऑन अ डिफरेंट प्लेन चल रहा था. But mother and Shri Aurobindo were constantly monitoring the World War II, and they made a decision to intervene in that World War II on an occult level. So mother, actually it is said that
she intervened at a point where she almost appeared in front of Hitler as his own god. Hitler को एक illuminous body दिखती थी, एंड वो उसका कमांड हूबहू फॉलो करता था. अगर उन्होंने कहा आज 50 लोगों का सर काटो, तो वो उन 50 लोगों का सर काटता था. So उस मदर ने अपने ऑकल्ट वेश में she appears to Hitler and gives him some command, and Hitler follows this because हिटलर को नहीं पता कौन दैविक है कौन आसुरिक शक्ति है. वो तो उस लाइट से ब्लाइंडेड था. और इट वाज द डिफीट ऑफ, मतलब वर्ल्ड वॉर 2 उसके वजह से बंद हुआ. हिटलर वाज डिफीटेड. आफ्टर दैट व्हाटएवर हैपेंड विद हिटलर इज अगेन अ हिस्ट्री, एंड वन हैज टू read a lot and talk about World War II in a different way. Another thing that mother was, in fact, before India got independence in 1947, in June itself, she had foreseen that partition was coming, and she did not like it. In fact, she said the partition should not be, but right now we can only pray that India's spirit lives. And similarly, Sri Aurobindo in his 1947 15th August speech, he says, the partition will go. So you see the words, the similarity, the collaboration, the vision, the idea is all the same with them. And one of the very interesting thing for all of us who have schools around us or are in education, we would know that Sri Aurobindo had envisaged a national education. If we read his अर्ली कल्चरल राइटिंग्स, उन्होंने बहुत इलेबोरेटली लिखा था कि स्कूल एजुकेशन में क्या होना चाहिए, फैकल्टी डेवलपमेंट क्या होना चाहिए, सेंस डेवलपमेंट, माइंड डेवलपमेंट, अलग अलग फैकल्टी डेवलपमेंट उन्होंने बहुत इलेबोरेटली लिखा था. इनफैक्ट आपको पता होगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज बेस्ड ऑन श्री अरबिंदोज राइटिंग्स ऑन एजुकेशन, जो वेरी ओपनली द मिनिस्टर्स हैव ऑलरेडी डिक्लेयर्ड. सो व्हाट द मदर हैज डिड इन 1945, interestingly, Hitler was killed, or he committed suicide in April 1945. May 1945, the school came into existence. Mother started building the school around, and of course, it was necessitated because of the children coming to ashram during the World War II. लेकिन to join all the points, I mean here, कि जो श्री अरविंद ने ideas में लिखा था कि education में ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन जो मदर ने लिखा था, श्री अरविंद ने लिखा था, वो मदर ने कार्यान्वित किया, वो मदर ने एग्जीक्यूट किया in the school education here. And today Sri Aurobindo Ashram School, yes, Sri Aurobindo International Center of Education has become an example, a sample, a module of this kind of an education, which is called free progress system, where the onus of progressing is on the child, where the onus of giving the three principles of education is on the teacher, of that the mind has to be consulted for its own growth, of from study from near to far. These kind of principles which Sri Aurobindo gave are being followed in the ashram to a large extent. They are trying. It's because now human beings are like taking it forward. But to add to this, mother ke jo 17 volumes hain, at least the last 7 of them, 12 to 17, itne beautiful, each problem dealt in the school. Mother, बच्चे homework नहीं कर रहे हैं, हम क्या करें? Teachers would come and complain to her, and she would say something. Tell them, give a mother. Captains आके बोलते थे, mother, बच्चे they are not listening to me. वो लोग line up नहीं होते, attendance में time से नहीं आते, concentration में खड़े नहीं होते, क्या करें? And then mother used to guide them on a day-to-day basis, on a day-to-day level of how to deal with children, how to deal with teachers, how to deal with captains. वो सारा उन चीज को, यहाँ तक कि हाउ टू डील विथ मनी एटसेट्रा, वो सारा उनको हमको उन कॉन्वर्सेशंस में मिलता है. So these were a few things that were there, and the last, I would say, I mean the final end of our talk also could be that her dream of Aurobindo. So what Sri Aurobindo wrote in the human cycle and the ideal of human unity, Sri Aurobindo does mention that there will be a society, there will be a community where there will be no importance given to religion, caste, creed, gender, nothing at all. As long as you are coming here to work for perfection or for the divine, you are welcome. उनका एक, of course there is an Aurobindo charter, and वो उसको समझ के उसको follow करने के लिए जो भी आना चाहते हैं, whichever community, whichever gender, it really doesn't matter. But उसके भी outlines श्री अरविंद ने 1917 में itself Ideal of Human Unity में लिखे हुए थे, और उसको मदर का खुद का, उन्होंने कहा कि
Auroville itself, उनके childhood में उनको dream आया था of that kind of a city, which she kind of almost had forgotten. But then again it was revived in her late 80s and 90s जब उन्होंने Auroville का उद्घाटन किया. और can we believe that in 1968 mother was almost 89-90 when उन्होंने ये अनुष्ठान उठाया. So at that age to bring out something of an ideal world, of an ideal society, that तो श्री अरविंद के उन्होंने जितने काम थे उन्होंने कार्यान्वित करती गई, वो ऑन द अर्थ प्लेन वो कार्यान्वित उन चीज को करती गई. और दैट इज व्हाई वी सी हाउ ब्यूटीफुल अ कोलैबोरेशन इट वाज बिटवीन दिस पुरुषा, दिस ईश्वरा एंड दिस शक्ति, who kept on. And as Sri Aurobindo says, it was not required that both of us do the same thing, that both of us have to talk, both of us have to discuss. He was there doing his tapasya in his room, and here was mother who was, of course, the tapasya was going on for both. We can't say one was doing and the other was not, but it was all going on simultaneously. Here she was showing it to the world what needs to be done. She was taking care of each of the children. And for those who are new to Mother and Sri Aurobindo now, if you read the conversations that a lot of sadhaks have written of how smallest details, like उनको याद रहता था, अरे कल उसका दांत का ऑपरेशन हुआ है तो उसे मुझे सॉफ्ट खाना भिजवाना है, अरे उसको वो वीक हो गया है तो उसे आज मुझे अंडे भिजवाने. मतलब इतने छोटे छोटे डिटेल्स तक वो एज अ मदर शी यूज्ड टू look after those details, and that is the most significant thing that we feel she was into. So उसके वो खत्म करने से पहले I will just read a couple of lines, क्योंकि Nolini Da has been a wonderful help in our journey to understand, not understand, to kind of know who the mother is, because अभी तक तो हमने mother को as a spiritual collaborator of Sri Aurobindo देखा, but this mother is our own mother also. And a lot of sadhaks would tell us that हमें कभी अपने biological mother की जरूरत महसूस ही नहीं हुई, because she was always there for us. She would, I mean, I'll tell you what literally mesmerizes me at times, Dr. Anand Reddy, because I work with him and I get to hear from him a lot of his anecdotes. He says, जब मैं छोटा था, शायद 15 साल का, तब मुझे एक शौक चढ़ा कि मुझे एक्वेरियम बनाना है और उसके लिए मुझे फिश खरीदनी थी. तो मैंने मदर को लिखा कि मदर मुझे ये फिश खरीदनी है, उसके लिए मुझे चेन्नई जाना है. और ना उनके पास पैसे थे, ना उनके पास साधन था जाने का, कुछ भी नहीं था. और मदर ने वेरी ब्यूटिफुली उस चीज को सैंक्शन किया. शी ऑर्गेनाइज्ड हिम टू गो टू चेन्नई टू गेट दैट फिश फॉर हिज एक्वेरियम. Imagine the Mahashakti, the Shakti that she was. She could have easily said, क्या है ये बच्चों का है, नोलिनी दा तुम देख लो, या something like that. But she got involved in everything that they wanted, even to the extent, sir, in fact उनके पास वो लेटर आज भी है, मैंने देखा है अपनी आंखों से, कि उन लोग कहीं जाने वाले थे. तो यूजुअली द ट्रेंड इन द आश्रम वाज कि वो लोग एक लिस्ट देते हैं कि मदर हम इस काम के लिए जा रहे हैं, ये 5-6 लोग जा रहे हैं, सो एंड सो ड्राइवर है, गाड़ी का नंबर ये है, हम इस समय निकल रहे हैं, इस समय वापस आने का प्लान है. तो इन दोज डिटेल्स देयर वाज a name of a person which was misspelled, and the mother, when she wrote her blessings on that letter, she corrected that mistake and she completed that spelling properly, and then she sent it. Now this is again such a beautiful thing, because sir relates it to us, and we, whenever we are doing a lot of editing and typing, and पहले हम बहुत केयरलेस होते थे, बट ये सब सुनने के बाद कि मदर इज सो केयरफुल, शी नोज हु दैट पर्सन इज, हाउ डज इट मैटर अगर उन्होंने वो स्पेलिंग करेक्ट नहीं की, शी नोज, उनको पता है यही बंदा जा रहा है, यही व्यक्ति जा रहा है, सो व्हाई शुड आई. शी टुक केयर टू करेक्ट इवन दैट स्मॉलेस्ट एरर in that letter. So she was that Mahasaraswati, as Sri Aurobindo says, into every detail, and she was that Maheshwari who was the planner of everything. मतलब जो plan कर रही थी पूरा आश्रम, पूरा school, पूरा Auroville, and we see the way she planned Auroville, the meetings that she used to have with the architects, to the last detail, how many columns, how many inches, how many, whatever would be the radii, everything she planned. So details is what mother went into everything. The making of the Golconda. Now there is a book which an ashram sadhika had brought out of mothers working, the work as sadhana in Sri Aurobindo ashram. इतना ब्यूटीफुल है कि गोलकोंड जब बन रहा था तो उन्होंने स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि कैसे हर एक स्क्रू एंड नट बोल्ट शुड हैव इट्स ओन बॉक्स टू बी केप्ट. हम क्या करते हैं, सारे
नट बोल्ट्स एवरीथिंग एक डब्बे में जगल करके रख देते हैं और जब हमको नेक्स्ट टाइम जरूरत पड़ती है तो सब ढूंढते रहते हैं. सो दैट्स material disorganization on our part. And when I read that, I was like, my God, एक screw 1 inch लिखा हुआ रहता है उनके boxes पे, उनके drawers में 1 inch screw, 2 inch screw, and to the extent कि हम जब screw टेढ़े हो जाते थे तो लोग उन्हें हम तो फेंक देते हैं, ये बेकार हो गया, टेढ़ा हो गया. बट हियर वाज पवित्रा दास जिनको इंस्ट्रक्शंस मिले थे कि कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, तो वो शाम को जाके वो स्क्रूज या वो नेल्स कलेक्ट करते थे, उनको वो स्ट्रेटन अप करते थे, वापस उनके बॉक्स में जाके वो रखते थे. So imagine the detailing that she taught the people in the ashram. Every little detail she was looking into. किसी ने बोला हमारी पगार बढ़ाना है, so मदर ने ऐसा नहीं कि हाँ मैं डिवाइन मदर हूँ, उसको एक रुपए की जगह 2 रुपए दे दो, उसका मेहनताना बढ़ा दो. Mother was very specific. She said, क्या उसका काम is equivalent to the money is being paid to him? If yes, it's okay. If no, you're not supposed to increase his salary. So you see, there was a rational balance in everything, the kind of guidance she was giving to people, and yet she was with the gods, and yet she was giving darshan to Shri Krishna and Indra, and she was walking with the gods. So we see this human divine mother always at play. And in fact, जो जिनको मैं सुनती हूँ यहाँ पे जिन्होंने मदर को देखा है, उन लोग तो कहते हैं शी वॉज ऑल देयर फॉर अस, अ स्वीटनेस. हम लोग इतना बॉदर करते थे उनको, हम इतने क्वेश्चंस, हमारे बड़े स्टूपिड से क्वेश्चंस होते थे और वो मैक्सिमम क्वेश्चंस का जवाब देती थी. चाहे वो एक नोटबुक का लास्ट पेज यूज करने की बात हो, चाहे वो मछली खरीदने की बात हो, या वो सुपर माइंड पहुंचने की बात हो, वो सबके जवाब देती थी. जस्ट बिकॉज शी वॉज लाइक, शी वॉज द mother. And at one place, I hope I have noted down. Yeah, mother एक letter में लिखती हैं, it is not as a guru that I love and bless. It is as the mother who asks nothing in return for what she gives. That is how she loves and blesses us. So that is the aspect of her being the divine and human. And if anybody wants, it's a very small essay written by Nolinikant Gupta in volume 5, The Mother, Human and Divine, if you want to read. मैं और नहीं पढ़ूंगी because I told you in the gist of what she is, what she has been to those who have seen her. But for us, those who have not seen her, I feel she is still that. She is there. And it's only that हमें कई बार मैं बहुत इस चीज को लेके स्ट्रगल करती हूँ कि मैंने तो मदर को नहीं देखा, मैंने तो उस तरह का रिलेशन मेरा मदर के साथ नहीं है जैसा मैं सर के साथ काफी आई हैव दिस कॉन्वर्सेशन. यू आर सो ब्लेस्ड, 15 years you could go and see the mother, you can ask her everything that you want. आप लेटर्स लिखते गए, इतने सारे लेटर्स का पोथा है उनके पास आज भी. मैंने कहा मैं क्या करूं, मुझे भी तो आंसर्स चाहिए, मेरे भी तो क्वेश्चंस हैं. And he always says, like what Charudi was saying in the beginning, you ask her and she will answer, and she has ways to answer by some individual, from some person, or a notice board written on in the ashram. I used to get a lot of my questions when I used to attend these classes in the evenings, कि मैं कुछ प्रॉब्लम लेके बैठी हूँ कि अरे मेरे प्रोफेसर ये बोल रहे हैं, मैं क्या करूं, and there it was, the answer was right in front of me, as if the class was happening for me. And this a lot of people have said कि अरे हमारे इतने सारे questions थे, ये सारे sort out हो गए. I had this experience many times when I attended classes of these ashram people. And even what Charudi said, you open any work of Mother and Sri Aurobindo, any work, and yes, Savitri definitely helps, but even at random आंख बंद करके आप 17 volumes of the Mother कोई भी खोलिए, and we get an answer most unexpected, I would say. We are thinking in a certain direction कि अरे मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मैं काम करने की कोशिश कर रही हूँ, काम नहीं हो रहा है, एंड एक कभी कभी थप्पड़ भी मिलता है कि अच्छा तुम्हें ज्यादा तमस हो रहा है तो जाओ ये करो. तो यू ऑलमोस्ट आपकी आंखें खुल जाती हैं कि हम in which direction are we heading to. And most importantly, she, in all of her books, if you see the very opening page of her volumes, don't take my words to be mere words, they are force in action. And that's why when we read her responses, when we read her Mother, how can I find the psychic being, that entire response to her when we are reading is her force in action. So what the Mother tells us through her narrations, through her conversations, through whichever the way, I think through the human mother we can reach the divine mother. That's what I feel, that
because we must reach her feet no matter what, because Sri Aurobindo says, if you want to do my yoga, come through the mother. There is no shortcut. We can't go to him directly. So to go to Sri Aurobindo, we have to go to the mother, and to go to the divine mother, we have to go through the human mother. So that is where we find her 17 volumes of extreme help and guidance to our day-to-day life. So that is all, and it can go on, and a lot of anecdotes from others' life, but I just thought Promise you'll go on and on. yeah, it's my pleasure here, because it was so beautiful reading about it the whole day, and every time you discover a new thing about Sure. and this thing. It's So a sheer delight. yes. Sheer delight,